नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार चर्चा का केंद्र है चिराग पासवान, जो अब दिल्ली की राजनीति छोड़कर बिहार में फुल टाइम सक्रिय होने की तैयारी कर रहे हैं। जहां बीजेपी ने फिलहाल नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा बताया है, वहीं चिराग पासवान की रणनीति कुछ और ही संकेत दे रही है। चिराग पासवान 45 सीटों की मांग के जरिए अपना दांव खेल रहे हैं। क्या उनका टारगेट डिप्टी सीएम का पद है? तो आइए जानते हैं इस पूरी रणनीति को विस्तार से। एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने लगभग 45 विधानसभा सीटों पर दावा ठोका है। वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है और चिराग उस रेस में सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि चिराग इस बार अपने लिए बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं। अगर एनडीए सत्ता में लौटती है तो वह डिप्टी सीएम का पद हासिल करने की कोशिश में है। उनकी पार्टी का मौजूदा वोट शेयर करीब 6% है और वह इस बार इसे दोगुना करने के प्रयास में है। चिराग पासवान ने हाल ही में यह संकेत दिया है कि वह खुद विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और उन्होंने साफ कहा है कि अब वे लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग नवादा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जो एक सामान्य सीट है। इस सीट पर भूमिहार, यादव, SC/ST, कुशवाहा और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या है, जिससे यह एक सामाजिक रूप से संतुलित सीट बन जाती है। चिराग का इस सीट से उतरना यह दिखाता है कि वह दलित नेता की छवि से बाहर निकलकर सर्व समाज के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। बीजेपी ने साफ किया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एलजेपी के 45 सीटों के दावे को आसानी से स्वीकार करना जेडीयू के लिए मुश्किल हो सकता है। 2020 के चुनाव में एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। अब चिराग एनडीए में लौट रहे हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि इस बार उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले। चिराग जानते हैं कि नीतीश कुमार की सेहत और राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि शायद वह पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री ना बने रहें। ऐसे में चिराग खुद को उप मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार कर रहे हैं। चिराग का दावा है कि वह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ युवाओं, विकास और रोजगार की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर राष्ट्रीय नेताओं का चुनाव लड़ना पार्टी को मजबूत करता है तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी ने अपने सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर नवादा को फाइनल किया है। अगर यहां से चिराग पासवान को जीत मिलती है तो वह बिहार में नई पीढ़ी के नेता के रूप में खुद को स्थापित कर सकते हैं। चिराग पासवान जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जाति समीकरण, गठबंधन राजनीति और छवि निर्माण तीनों जरूरी है। वह अब एक दलित नेता की छवि से ऊपर उठकर एक बिहारी नेता बनना चाहते हैं। उनकी रणनीति साफ है, ज्यादा सीटें, विधानसभा में मौजूदगी और डिप्टी सीएम का दावा। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी और जेडीयू उनकी इन मांगों को मानते हैं या गठबंधन में दरार आती है। क्या चिराग पासवान को 45 सीटें मिलनी चाहिए? क्या वो बिहार के अगले डिप्टी सीएम बन सकते हैं? आपकी इस विषय पे क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े एक न्यूज 24 के साथ दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।